एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे बताना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेट करके बताया था, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको जीरोधा में बोलते हैं कि मेरे लिंक से अकाउंट खुलवा लो, मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट खुलवा लो। अपस्टॉक्स ग्रो में भी हर जगह पे बोलते हैं आपको खुलवाने के लिए अकाउंट। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये उनके ब्रोकरेज मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं पता है तो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। जब आप उसमें उस डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड ले लेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बाद में रिग्रेट होगा। क्योंकि आपको ये हिडन चार्जेस नहीं पता है कि उसके साथ कितने हिडन चार्जेस कटेंगे, कितने मेंटेनेंस चार्ज कटेगा। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना चार्ज कटेगा आपका, कितना ब्रोकरेज कटेगा, कितना जीएसटी और ये सब कुछ कटेगा। अब स्टॉक्स, ग्रो और जीरोधा तीनों का मैं कैलकुलेट करके कंपैरिजन डिटेल में बताऊंगा। तो कैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस वीडियो में, आपको एक और चीज पे ध्यान देना है कि एचडीएफसी बैंक खुलवाने का और मेंटेन करने का फ्री देता है, लेकिन जब उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज कटेगा और गवर्नमेंट टैक्सेस कटेंगे बहुत ज्यादा, जो कि 700 के आसपास है। और जो कुछ कुछ एप्स होंगे जिनका फिक्स है रेट। तो दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है, फुल सर्विस ब्रोकर। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल बात करूंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद ही आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना, जो भी आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे। दोस्तों सपोज कीजिए आपने 10 शेयर 100 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो क्या आपके अकाउंट में 10,000 रुपए कटेगा? 10,000 नहीं कटता, उससे थोड़ा सा ज्यादा कटता है। अब वो कितना कटता है वो मैं लाइव कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। और सपोज कीजिए कि अगर आपका जो शेयर था वो 100 रुपए से बढ़ के 1500 हो गया, तो आपने 15,000 रुपए से उसे बेच दिया, यानी कि आपके 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 5,000 है ये आपका पूरा आपके अकाउंट में आता है या 5,000 से थोड़ा सा कम आता है? अब वो कितना कम आता है वो मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा। जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा, इन सब में थोड़ा सा कम आता है। आप किसी में भी खुलवा लीजिए उसमें थोड़ा सा कम आता है, लेकिन वो कितना कम आता है यही जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, select.finology.in/broker। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंपैरिजन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कि आप मेरे लिंक से जीरोधा का अकाउंट खुलवा लो, मेरे लिंक से अपस्टॉक का खुलवा लो, ऐसे करते हैं। तो उनमें उनका क्या फायदा होता है और इस ऐप का क्या फायदा होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि उन्हें भी कुछ कमीशन मिलता है और जो खुलवा रहा है उसे भी कुछ कमीशन मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप जीरोधा पे देखेंगे नीचे तो ये डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे एंजल वन पे ये फुल सर्विस ब्रोकर है। तो अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? पहले ये आईसीआईसी में भी जाएंगे तो फुल सर्विस ब्रोकर, और यहाँ पे एचडीएफसी में जाएंगे तो फुल सर्विस ब्रोकर है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं गाइस। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, जो करोड़ों में ट्रेडिंग करते हैं या लाखों में ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए होता है फुल सर्विस ब्रोकर। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है उसमें गाइस क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बस हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कुछ शेयर खरीदना है, तो ये उनके लिए सही रहता है डिस्काउंट ब्रोकर। और जो ब्रोकरेज चार्ज होता है फुल सर्विस ब्रोकर में, अगर आपने 10 लाख का खरीदा तो उसमें 0.25% से 0.75% तक कटेगा। या तो 10 लाख का खरीदा तो और ज़्यादा ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, और अगर कम खरीदा तो आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में ये, अगर आप अपना डीमेट खुलवाते हैं तो आपको, अगर आप चाहे 10 लाख का शेयर खरीदिए, चाहे 10 करोड़ का शेयर खरीदिए, चाहे 10,000 का खरीदिए, आप खरीदेंगे तब भी 10 से 20 रुपये आपका चार्ज होगा, और जब बेचेंगे तब भी आपका 10 से 20 रुपये ही चार्ज कटेगा। और जो आपका फुल सर्विस ब्रोकर है इसके साथ एक बंदा, फिजिकल एक बंदा आपका असाइन हो जाता है, वो आपके साथ कॉल पे रहता है। आप या तो उसको बोलिए कि मेरे लिए इतने शेयर्स खरीद दो या मेरे लिए ऐसे खरीद दो, आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप उससे कंटिन्यूस टच में रह सकते हैं। आपका एक बंदा रहता है आपके साथ में कंटिन्यूस। और यहाँ पे होता है गाइस, कोई आपका कोई कॉल पे नहीं रहेगा, कुछ भी आपको सर्विस ऐसा नहीं मिलता है जो कॉल पे रहेगा और जिनको आप बोल सकें कुछ भी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और गाइस जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं इनका एक ऑफिस होता है प्रॉपर, लेकिन इनका कोई ऑफिस नहीं रहता है जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। और दोस्तों जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। सपोज़ कि आपके पास अभी 2 लाख नहीं है, आपको तुरंत 2 लाख का ज़रूरत है, तो आप ये जो फुल सर्विस ब्रोकर है इन लोगों से 2 लाख मांग के आप अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में एक और डिफरेंस आ जाता है। बस इतना डिफरेंस है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा गाइस। अगर आपने गलती से ये फुल सर्विस में खुलवा लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब वापस से आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो दोस्तों अगर आप जीरोधा पे खुलवाते हैं अपना अकाउंट, तो एक तो ओपनिंग का 300 है और हर साल मेंटेनेंस का आपको 300 रुपये देना है। तो सोचिए आपका कितना बड़ा लॉस होगा।
या तो अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा शेयर्स खरीदना है कभी कभी, या आपने सोची 100 रुपये के शेयर्स खरीद लिए 1 साल के लिए, या फिर आपने थोड़ा सा अमाउंट खर्चा किया और उसको मेंटेन करने के लिए आपको 300 देना पड़ रहा है, तो आपको कितना लॉस हो रहा है गाइस। और इक्विटी इंट्राडे पे 0.03% है। अभी हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे मैं तीनों का कंपेरिजन करके बताऊंगा कौन सा सही है। और फिर यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे खुलवाने का 249 रुपीज़ है और मेंटेन करने का 300 है। तो जब मेंटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आप दे रहे हैं गाइज ये मेंटेन करने के लिए इसे। तो स्टूडेंट हैं तो क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपको अपने आप से पूछना होगा गाइज। ऐसे ही आपको एंजल वन पे भी आएगा अगर आप इसमें खुलवाते हैं तो। इसको मेंटेनेंस, इसको खुलवाने का चार्ज है फ्री, आपको फ्री बोल के खुलवा देंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने का 240 रुपीज़ दे रहे हैं आप। तो आप देख लीजिए आपको कितना चार्ज कर रहे हैं सिर्फ मेंटेन करने का, यानी कि हर साल ये 300 आपके अकाउंट से कट जाएगा। और अगर आप ICICI में खुलवाते हैं तो आपको 700 देना है। और यही जब ग्रो पे खुलवाते हैं तो आप ये देख लीजिए ये फ्री है खुलवाने का, और उसके बाद मेंटेन करना भी फ्री है। बट ये एक्चुअल में फ्री है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा आगे। और उसके बाद इसमें कम फैसिलिटी मिलता है, करेंसी नहीं कर सकते, कमोडिटी पे नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। अगर जो आप बिगनर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ग्रो बेटर है बाकी सबके कंपैरिजन में। और 5 पैसा पे खुलवाते हैं तो वो भी इसमें आपको 45 रुपीज़ देना पड़ता है। मैंने HDFC में खुलवाया था, लेकिन उसमें भी टायर्स होते हैं, टायर 1 टायर 2 या से टायर 10 तक। तो उसने टायर 10 वाला मेरा खुलवा दिया, मेरे को इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा उसमें उस जगह पे वो हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज़ में फ्री अकाउंट ओपनिंग है, फ्री मेंटेनेंस चार्ज है। तो अब ये भी एक ट्रैप बिछाया गया कि लोग देखेंगे भाई अच्छा फ्री है, ये भी फ्री है, तो आपको अब चेक करना होगा इसका ब्रोकरेज कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। सो HDFC में अगर आप प्लान 1 में अगर आप अपना खुलवाते हैं, यानी कि मेंटेनेंस भी फ्री और ओपनिंग भी फ्री, तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा? आपको 779 रुपीज़ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 100 शेयर्स खरीदते हैं, एक यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ, अगर आप 100 शेयर्स खरीदते हैं 1000 रुपये के प्राइस पे, यानी कि अगर आपने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उस 1 लाख में आपको एडिशनल 708 रुपये देना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज यहाँ पे HDFC में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ट्रैप आपके लिए बिछाया गया है। अब आप आइए यहाँ पे, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा ग्रो का। ग्रो में अगर आप खोलते हैं अपना अकाउंट में मेंटेनेंस भी फ्री है और ओपनिंग भी फ्री है। तो क्वांटिटी आपने लिया 100 शेयर्स 1000 रुपये का प्राइस, यानी कि आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, तो आपके अकाउंट से कितना डिडक्ट होगा? आपके अकाउंट से ये ब्रोकरेज एप्लीकेबल है, STT एक्सचेंज चार्जेस, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारा मिला के 142 रुपीज़ एक्स्ट्रा कटेगा। यानी 1 लाख प्लस 142.19 रुपीज़, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा। अब यहाँ पे आप अपने खुद से जो भी आप खरीद रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना ब्रोकरेज कटेगा। ठीक है, ऐसे इंट्राडे में भी आपको पता चल जाएगा, फ्यूचर में भी पता चल जाएगा, एंड ऑप्शंस में भी पता चल जाएगा। बट यहाँ पे मैं मेन डिलीवरी के बारे में कंपैरिजन करूँगा। अब आते हैं गाइस जीरोधा पे। जीरोधा पे भी अगर हम लोग अपना खोलते हैं तो यहाँ पे वही सेम लिमिट डालते हैं कि हमने 100 शेयर्स खरीदे 1000 रुपये के प्राइस, यानी कि हमने 1 लाख का हमारे अकाउंट से डिडक्ट होना है, लेकिन उसके साथ साथ 118 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। आपका 1 लाख तो कटेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ 118 रुपीज़ कटेगा आपके अकाउंट से। और यहाँ पे ग्रो पे कितना कट रहा था? 142 रुपीज़ कट रहा था, और इधर 118 रुपीज़ कट रहा था। अब यहीं हम लोग अपस्टॉक्स पे आते हैं। अपस्टॉक्स पे भी वही सेम डेटा हम लोग डालते हैं कि हम लोग बाय कर रहे हैं, और इसमें भी गाइस प्लान है प्रायोरिटी बेसिक, तो हम लोग बेसिक पे खुलवाते हैं। ठीक है, और हमने 100 शेयर्स बाय किए, तो अब बाय किए तो इसके साथ भी 142.19 का कटा। तो ये जो है लगभग ग्रो के बराबर है, और जीरोधा है ये आपको बाय करने में थोड़ा कम देता है। अब गाइस क्या हुआ कि आपने 1 लाख का शेयर, अगर यही सेम शेयर अगर आप बेचते हैं तो आपके अकाउंट से टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? अब यहाँ पे मैंने इतना ही सेम अमाउंट मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। तो क्या हुआ कि आपने ना आपका प्रॉफिट हुआ ना आपका लॉस हुआ। यहाँ पे आपने 1 लाख का इतना अमाउंट बेचा, जैसे ही बेचा तो यहाँ पे 0.05% ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपये, तो ये 20 रुपये आपका कट गया। ठीक है, 20 रुपीज़। STT 100 कटा, एक्सचेंज चार्जेस 3 रुपये, GST 4 रुपये, सेबी चार्जेस 0.05 पैसे। तो ये टोटल जब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख आने वाले होंगे, अगर आपने कैलकुलेट किया कि मेरे अकाउंट में अभी 1 लाख आएगा, तो वो 1 लाख पूरा नहीं आएगा, आपके अकाउंट में इतना अमाउंट कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, और BSE में करेंगे NSE में करेंगे तो डेटा बदल जाएगा। तो अगर आपने कोई भी अमाउंट को सेल किया तो उसमें यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा
क्वांटिटी और शेयर का प्राइस, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। यही सेम चीज़ हम लोग जीरोधा पे करेंगे। जीरोधा पे आए हमने, अब यहाँ पे सेल किया हमने, कि हमारे अकाउंट में 1 लाख आने वाला था, अब हमारे अकाउंट में सिर्फ कितना आएगा, 103 रुपये कट के आएंगे, 99,000 रुपीज़ 896। तो इतना हमारा कट जाएगा। अगर 1 लाख आने वाला होगा तो उसमें इतना कट जाएगा। अब यही सेम चीज़ अब स्टॉक्स में करते हैं। यहाँ पे सेल किया हमने, कैलकुलेट ब्रोकरेज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस 127 रुपीज़, लगभग ग्रो के बराबर। अब ग्रो पे कितना कट रहा था, 127। अब स्टॉक्स में भी सेल, तो अब स्टॉक्स और ग्रो पे अगर आप खुलवाते हैं तो आपका लगभग सेम रहता है। जीरोधा पे खुलवाते हैं आप तो आपको थोड़ा सा कम ब्रोकरेज हो जाता है इसमें एज़ कम्पेयर टू दोनों के। लेकिन जीरोधा का क्या है कि आपको 300 रुपये मेंटेनेंस चार्ज देना है। जब मेंटेनेंस का आप 300 रुपये दे रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप कम ब्रोकरेज दोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि आप ग्रो पे खुलवाएं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 50 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़े ब्रोकरेज, या यहाँ पे 30 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़े ब्रोकरेज, बट स्टिल आपका ओवरऑल आपको कम देना पड़ रहा है क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। अब दोस्तों इसमें मैंने 1 साल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, देखा इसका क्वालिटी कैसा है, सर्विस कैसा है, तो मुझे पता चला कि इन्होंने यहाँ पे तो लिखा है फ्री है, लेकिन तब भी मेरा कटा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा कितना अमाउंट कटा है इसके नाम पे, अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे। तो ऐसे ही आप 5 पैसा, HDFC सिक्योरिटीज़, इन सब को आप देख सकते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर आपके लिए है या नहीं है, आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फुल सर्विस उन लोगों के लिए जो डेली लाखों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए है, जिनको कॉल पे एक असिस्टेंट चाहिए, और जो खुद से स्टूडेंट हैं, जिनको बस थोड़ा बहुत शेयर खरीदना है 1000 का 2000 का, क्या तो उनके लिए ग्रो सही है। हालांकि रेटिंग 3 है बट स्टिल ये अच्छा है गाइस। अब यहाँ पे मैं डिटेल कंपेरिजन करता हूँ। अब यहाँ पे गाइस एक HDFC का भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने प्लान 1 इसमें खुलवाया है, यानी कि फ्री में सब कुछ है आपका, तो आपका अगर आप बाय करते हो तो 708 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर 1 लाख का कुछ खरीद रहे हो तो 708 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप सेल कर रहे हो जिसमें आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आने हैं तो वो 1 लाख पूरा नहीं आएगा, आपको 693 रुपीज़ कट के आएगा। तो ये आपको HDFC का बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया। इंट्राडे का भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे फ्यूचर का भी बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस का भी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रैप बिछाएगा कि हम चलो इनको फ्री में खुलवा देते हैं, HDFC का सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, फ्री में खुल जाएगा, लेकिन इसको मेंटेन करने का चार्ज हम लोग इतना काटेंगे और ब्रोकरेज इतना काटेंगे। तो ब्रोकरेज ही जब इतना काट रहे हैं टैक्स में, 500 रुपये ब्रोकरेज है इधर का, और ग्रो का सिर्फ 20 रुपये है, और जीरोधा का कितना है, जीरोधा का ये 0 है सेल करने का, और इधर भी सेल करने का 20 रुपीज़ है। तो ओवरऑल मैं जो देख पा रहा हूँ वो है ग्रो का ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है, क्योंकि उसका ब्रोकरेज थोड़ा कम है, फिक्स है, और ये इसको भी मेंटेन करने का चार्ज है, लेकिन ग्रो को मेंटेन करने का ज़्यादा कुछ नहीं चार्ज है। अब मैं यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन करता हूँ गाइस। देखिए ये यहाँ पे जीरोधा खुल गया है और अब स्टॉक्स खुल गया है और यहाँ पे ग्रो है। अब यहाँ पे देखिए इसको अकाउंट ओपनिंग का 300 रुपये, अकाउंट इधर ओपनिंग का है 249 रुपीज़, इधर फ्री है, और अकाउंट मेंटेनेंस का भी 300 देना है, यानी कि एक बार खुल गया अब आपको 300 रुपये हर साल देना पड़ेगा, और इधर आपको फ्री में मिल रहा है। उसके बाद ये रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें सारे चीज़ें, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी। तो अगर आपको इन सब का बेनिफिट उठाना है, आपको करेंसी और कमोडिटी में करना है, तो आप जीरोधा स्टॉक में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको जस्ट शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप इधर आ सकते हैं। हालांकि इसमें भी फ्यूचर, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन खुल गया है, लेकिन करेंसी और कमोडिटी नहीं है, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा। और ग्रो पे अब तो आप फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आती है गाइस ब्रोकरेज की बात। तो इधर देखिए ब्रोकरेज 0 है, जैसा कि हमने इधर देखा जीरोधा पे, जब हमने यहाँ पे सेल किया तो इधर 0 ब्रोकरेज आ रहा था। अब मैं बाय करता हूँ तो कितना कटता है, 1 लाख का। अगर बाय भी किया तब भी 0 ब्रोकरेज कटा, लेकिन इधर आते हैं तो इधर 0 है, और अब स्टॉक में 0.25 रुपीज़ कटता है, यानी कि लगभग 20 रुपीज़, और इधर भी 20 रुपीज़ होता है। इक्विटी डिलीवरी में भी इधर 20 रुपये कटता है, और ख़रीदते हैं तब भी 20 रुपये कटता है। और ये है, आप देख सकते हैं इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तो मैं करता नहीं हूँ, बट अगर आप करते हैं तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये ज़्यादा है या कम है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी, ऑप्शन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इन सब का यहाँ पे नहीं कटता है। अब आते हैं लेवरेज और मार्जिन डिटेल। तो मार्जिन इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। इंट्राडे जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें कितना ये लोग काटेंगे, तो ये सारा चीज़ें वो हैं।
अब यहाँ पे एडिशनल अकाउंट आप क्या क्या कर सकते हैं, एडिशनल फीचर्स 3-in-1 अकाउंट, यानी कि डीमैट अकाउंट। जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक डीमैट खुलता है अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, और इसके साथ साथ आप एक और अकाउंट आपका खुलता है, उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपस्टॉक में भी है, ज़ीरोधा में है, लेकिन ग्रो पे नहीं है वो फैसिलिटी। तो फ्री ट्रेडिंग कॉल्स, आपको एक बंदा हमेशा कॉल करके बताएगा कि ये आज आप खरीद सकते हैं, ये आपको आज खरीदना है। तो ये फ्री ट्रेडिंग कॉल्स तो ये यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप फुल सर्विस ब्रोकर वाले को आप अगर एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे ये ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिल जाएगा। SMS अलर्ट कि आपने आज कितना शेयर खरीदा, कितना बेचा, उसका डिटेल्स आपको आएगा इधर। और मार्जिन फंडिंग, यानी आपके पास कभी पास पैसा नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि भाई अपने ब्रोकर को कॉल करें और उसको बोले कि भाई मेरे पास 1 लाख नहीं है, आप 1 लाख मेरे नाम से ये शेयर खरीद दो, तो वही बंदा ये खरीद देगा। और म्यूचुअल फंड टाइप, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सारा मिलेगा, यहाँ पे बोथ मिलेगा, यहाँ पे भी बोथ मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे रेगुलर में मिलेगा और यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी प्लान मिलेगा म्यूचुअल फंड का। IPO तीनों में आप दे सकते हैं। और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड में है तो यहाँ पे भी आपको डेट इंस्ट्रूमेंट और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको बॉन्ड्स में करना है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते बॉन्ड्स में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये भी कर सकते हैं। ETF के बारे में बात हो रही है इधर। तो इंश्योरेंस भी आपको अवेलेबल देता है अपस्टॉक्स। तो अगर आप देख रहे हैं फैसिलिटी के हिसाब से तो इनका ब्रोकरेज जो जितना दे रहा है उतना वो चार्ज भी कर रहा है। अगर ये इतना फैसिलिटी दे रहा है अपस्टॉक्स तो उसका मेंटेनेंस भी 300 ले रहा है, और अगर ज़ीरोधा इतने फैसिलिटीज़ दे रहा है तो उसका भी मेंटेनेंस ये 300 ले रहा है पर ईयर के हिसाब से। और अगर आप स्टूडेंट है, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए एक सीधा साधा अकाउंट ग्रो होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। आपको चाहिए कि एक फ़ोन पे भी बंदा रहे आपको, कि हमेशा हमेशा हेल्प करें, कुछ कुछ आपको ट्रेडिंग टिप्स देता रहे, कुछ कुछ बताते रहे कि आज ये खरीद लो। और उसके साथ आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी करना है, बॉन्ड्स में करना है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो फुल देख लिया, एंड तक देखा, तो होप सो आपको एक क्लैरिटी आ गया होगा अपने माइंड में कि आपको कौन सा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। जो भी खुलवाना है अकाउंट, किसी की भी बातों में आके मत खुलवाइएगा कि ज़ीरोधा पे खुलवा लो, अपस्टॉक्स पे खुलवा लो। सबके एक अलग अलग चार्जेस हैं, जो जितना दे रहा है उतना ही कुछ चार्जेस कर रहे हैं। तो अगर आप इतना मेंटेनेंस चार्ज अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपना सोचना होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं मेंटेनेंस चार्ज तो आप खुलवा सकते हैं किसी में भी अकाउंट। सो ये बस एक इंपॉर्टेंट बात था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बताया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।